हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं कि लूसेंट की बुक कैसे पढ़ें और इसको कम समय में कैसे हम पढ़ सकें। जैसे मान लीजिए 100 दिन में। तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम आईएएस पीसीएस को अगर हम छोड़ दें तो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए लूसेंट की बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और हमें सिर्फ लूसेंट की बुक को पढ़ना ही नहीं है बल्कि रिवीज़न भी करना है। तो आइए बताते हैं कि इसको किस तरह से हम तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सुपर टेट की तैयारी के लिए सबसे पहले हमको उसका सिलेबस निकलवाना चाहिए और उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि जीएस से कितने क्वेश्चन आते हैं और जीएस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और जीएस में कौन कौन से टॉपिक मेंशन हैं और इसी टॉपिक को हमें लूसेंट से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। ये है सबसे पहला पेज, ये मैं ऐसे ही लिख दी थी और ये देखिए इसका सिलेबस। तो ये है हिस्ट्री। इसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भी आते हैं और विश्व इतिहास भी आता है। तो इसमें से जैसे मान लीजिए हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले प्राचीन भारत के स्रोत भी आएंगे और वैदिक सभ्यता से पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये वैदिक सभ्यता से और उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास के बारे में देखते हैं। आधुनिक भारत में ये 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन, ये देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, और ये हो गया। और उसके बाद हमें मध्यकालीन भारत पढ़ना है। तो अगर हम इसको 3-3 दिन करके भी पढ़ेंगे तो भी हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं हम भूगोल पर। भूगोल से देखिए क्वेश्चन सौर मंडल से भी पूछा जाता है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पूछा जाता है और महासागरीय जलधाराएं तो इम्पॉर्टेंट है ही, इससे 1-2 क्वेश्चन सुपर टेट के एग्ज़ाम में आता है। और ये वायुमंडल भी पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और ये देखिए विश्व की प्रमुख नहरें, ये भी आता है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ भी आता है और नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, ये भी आता है। ये हो गया विश्व का भूगोल। अब आते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप पूछा जाता है और भारत की नदियाँ, भारत की प्रमुख झीलें पूछा जाता है और भारत के प्रमुख जलप्रपात। और इसमें ये देखिए भारत के जनजाति, भारत के बाघ अभयारण्य और ये देखिए भारतीय जनजाति भी पूछी जाती हैं। और इसमें ये देखिए भारतीय संविधान आ गया। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूछा जाता है, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक रहता है। जैसे ये देखिए राष्ट्रीय आय का पूछा जाता है और गरीबी नई आर्थिक नीति, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। और ये अब देखिए भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इससे सभी वनडे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है और अपने सुपर टेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट ही है। और विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत ये कहाँ से लिया गया है। जैसे देखिए नीति निदेशक तत्व हो गया और नागरिकता हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया है। तो ये और अनुसूची भी इम्पॉर्टेंट है, एक अनुसूची सुपर टेट के एग्ज़ाम में रहता ही रहता है।
और मौलिक अधिकार, इससे क्वेश्चन सभी वनडे एग्ज़ाम में बनता ही है। इसे ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता भी है और ये हमको ऐसे भी जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हो गया और ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए, और वित्त आयोग, और ये पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये। और भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में गति बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण, और ये देखिए विद्युत धारा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, ये देखिए रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, ये इम्पोर्टेंट है। और धातुएं, देखिए धातुएं तथा अधातुएं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में और अपने सुपर टेट के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान और जैव विकास, अनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान इम्पॉर्टेंट है अपने सुपर टेट के लिए, इससे क्वेश्चन आता है। और ये मानव रोग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए मानव रोग। और विविध, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और ये विविध जो है, अब सबसे लास्ट में है विविध, और विविध में भारत में प्रथम महिला कौन है, और भारत में प्रथम पुरुष ये भी पूछा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, ये भी पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है अपने सुपर टेट के लिए। और विश्व के प्रमुख संगठन एवं और उनके मुख्यालय, ये सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वनडे एग्ज़ाम में, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। और ये भारत के शोध संस्थान, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भारत के प्रमुख शोध संस्थान। और ये समाधि स्थल भी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, ये ज़रूर आता है कि वनडे एग्ज़ाम में और अपने सुपर टेट में। और प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, ये भी पूछा जाता है। और लास्ट में है खेल कूद में भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए ओलंपिक खेल के बारे में भी पूछा जाता है। और ये देखिए विभिन्न खेलों के खेल परिसर और विभिन्न खेल से संबंधित व्यक्ति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और लास्ट में है ये कंप्यूटर। तो ये फ्रेंड्स, मेरा बताने का मतलब ये था कि आप 100 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं और रिवाइज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ करके इसे हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट बुक है लूसेंट का, इसे ज़रूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स ठीक है, थैंक यू सो मच।